तो हेलो दोस्तों, मैं रूपमा पांडे आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रोज़ मैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करती हूँ। आप इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 को समाप्त कर दिया था। अब आज हम अध्याय 3 को शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहे शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मनायघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से बुलाया जाता है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञानुसार केवल भगवत दर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है तथा इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं हो सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है।